गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, क्या हाल आप सभी के। मिले हैं हम एक अपने न्यू सेशन में, उसी सुशासन से आगे डिस्कस करने के लिए। तो हम लोग देखने वाले हैं इस सेशन में कि सुशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल क्या क्या की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, और सुशासन के क्षेत्र में आने वाली बाधाएं क्या क्या हैं। सुशासन सूचकांक कुछ दिन पहले ही सेलिब्रेट किया भी गया है। तो सुशासन से संबंधित महत्वपूर्ण जो पहल है वो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1992 में किया गया था, जिसमें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ और शहरी स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ को संवैधानिकता स्तर प्रदान की गई थी। जो ये और अधिकारों से संबंधित कुछ संस्थागत सुधार भी देख सकते हैं, ये केवल सिफारिश कर सकती है। इनकी योजना को लागू करना या ना करना गवर्नमेंट का राइट है। तो पहला आया था 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग, एक वैधानिक निकाय है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो अधिनियम 1990 में पारित किया गया था, उसके तत्वावधान से 1992 का राइट मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग गठन हुआ। फिर है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में 1993 में। यह भी एक वैधानिक ही निकाय है, जो कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम जो है वो 1993 के तत्वावधान से ही है। इसमें मुख्यतः जो ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, इसमें गवर्नमेंट के थ्रू इसमें दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, एक धार्मिक क्षेत्र में और एक भाषाई क्षेत्र में। धार्मिक क्षेत्र में 6 धर्म है, वो आप लोग बताइएगा। 3 हम बता देते हैं, 3 आप बताइएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और जैन। एक बार आप कमेंट में बताइएगा इसका क्या होगा। फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में। फिर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी जो संविधान संशोधन था, उसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग है, आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338E को सेपरेट कर दिया गया। और 1996 में सिटीजन चार्टर तैयार किया गया, और ये कहा गया कि 2005 में प्रधानमंत्री पुरस्कार की योजनाएं की घोषणा की गई। सन 2000 ईस्वी में IT एक्ट, यानी 2005 में RTI एक्ट। और जो शासन के मार्ग में जो आने वाली बाधाएं थी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग वर्ष 2009 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कहा, नागरिक केंद्रित सुशासन की हृदय है, और इसमें 5 बाधाओं को बताया गया। सिविल सेवकों की अभिवृद्धि मूलक संस्थाएं। फिर दूसरा है उत्तरदायित्व का अभाव। फिर तीसरा है लाल फीता शाही। फिर चौथा है नागरिकों का अपने अधिकारों तथा कर्तव्य के प्रति जागरूक ना होना। और फिर कानूनों का अप्रभावी कार्यान्वयन। और जो सूचना सूचकांक है वो 25 दिसंबर 2019 को जारी की गई, और इसी दिन को सुशासन सूचकांक भी मनाया जाता है। सुशासन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हमने चर्चा कर लिए हैं, और आगे आते ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए सरकार अपनी जितनी भी नीति और कार्यान्वयन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार कर सके, इस शासन से संबंधित है। इस शासन में मुख्यतः हम लोग WAN मतलब वाइड एरिया एंड नेटवर्क
मोबाइल कंप्यू मोबाइल कंप्यूटिंग, कंप्यूटराइजेशन, इंटरनेट एक्सेट्रा। वर्ल्ड बैंक जो बोलता है वो बोलता है ई शासन में इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग करके शासन को सहज, नैतिक, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी किया जा सकता है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में स्मार्ट शासन भी बोला जाता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। जो ई शासन का उद्देश्य वही है कि स्मार्ट शासन में रूपांतरण करना। यूनेस्को अनुसार ई गवर्नेंस को यानी ई शासन को वो भी 3 फेजेस में डिवाइड करता है: कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग और ऑनलाइन प्रोग्रामिंग। इन्हीं 3 चरणों में संचालित होता है ई शासन यूनेस्को के द्वारा। जो ई गवर्नेंस से संबंधित अंतःक्रिया जो है, इंटरेक्शन रिलेटेड टू ई गवर्नेंस, इसमें चार इंटरेक्शंस है। एक है गवर्नमेंट टू कस्टमर्स यानी सिटीजन्स, एक है गवर्नमेंट टू बिजनेस, एक है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एक है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। इसका हम बहुत डीप चर्चा करेंगे। ये तो एक मैं आपको बस इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ कि इस शासन के क्षेत्र में कौन कौन से पहल हम लोग को देखने को मिलते हैं, इसमें क्या क्या टॉपिकों पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो मैं आपको वही बता रहा था अभी। फिर हम इसको बहुत डीप और बहुत अध्ययन करने वाले, बहुत अच्छे से इसके बारे में समझेंगे। और ई शासन के प्रतिमान यानी मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस, एक है ब्रॉडकास्टिंग मॉडल, एक है सर्कुलर फ्लो मॉडल, एक है कंपैरेटिव असेसमेंट मॉडल, एक है सर्विस डिलीवरी मॉडल। जो ई शासन के जो विभिन्न प्रतिमान यानी मॉडल हैं, उसमें पहला हम लोग देखेंगे व्यापक प्रसार प्रतिमान। इसके अंतर्गत यह होता है कि जो भी इस प्रतिमान के तहत सरकार तथा उसकी संस्थाएं या उसके संगठन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त सूचनाओं का प्रसार किया जाता है, जैसे सरकार की संरचना तथा उसके विभिन्न मंत्रालय, विभागों, स्कंध इत्यादि से संबंधित जो भी आधिकारिक सूचनाएं, ये कानून मसौदे से संबंधित सूचनाएं, बजट तथा व्यय से जुड़ी सूचनाएं इत्यादि। इसके अलावा अपनी रिपोर्ट में दस्तावेज इत्यादि को भी आम जनता के लिए प्रसारित किया जाता है। तो ध्यान रहे कि इस प्रतिमान का उद्देश्य आम जनता को सहजता से सरकारी सूचनाओं की जानकारी देनी है, ताकि सरकार तथा जनता के बीच परस्पर संबंधों को मजबूत बनाया जा सके। मतलब व्यापक प्रसार प्रतिमान का मतलब यह है कि सरकार जो भी अपनी नीतियाँ क्रियान्वयन, चाहे उसके विभिन्न संस्थाएं हो गई, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, वो अपने कार्य को किस प्रकार कर रही है, जनता के लिए कितनी उत्तरदायित्व है, इस बात को वो अपने जनता के सामने प्रस्तुत करें। और इसी से रिलेटेड एक मुख्य प्रवाह प्रतिमान, इस प्रतिमान का उद्देश्य है कि सरकार के विशिष्ट सूचनाओं को किसी विशिष्ट वर्ग तक पहुंचाना, जैसे अनुसंधान संगठन को किसी विशेष अनुसंधान के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई, जैसे भ्रष्टाचार संबंधी सूचनाएं, कोई जांच रिपोर्ट, अनुसंधान संबंधी अध्ययन सामग्री इत्यादि। फिर एक तुलनात्मक प्रतिमान विश्लेषण, निजी क्षेत्र में उपलब्ध सूचनाओं को सरकारी क्षेत्र की सूचनाओं के साथ जोड़कर आम लोगों तक उसका प्रसार किया जाता है, ताकि उसका उद्देश्य राज्य नागरिक संबंध को प्रगाढ़ बनाना होता है। मतलब
एकदम मजबूती के साथ उसकी बॉन्डिंग की जाती है और सरकारी क्षेत्र की छवि को सुधारना भी। सेवा आपूर्ति प्रतिमान, यह प्रतिमान नागरिकों को वैश्विक शासन के साथ जोड़ता है। किसी भी देश की गतिविधि वैश्विक घटनाओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर देश के नागरिकों अपने राष्ट्रीय अथवा स्थानीय स्तर के सरकारों से सेवाओं की मांग कर सकते हैं। इस प्रकार यह प्रतिमान न केवल आपूर्ति राज्य को जवाबदेह बनाने में सफल है, बल्कि ये शासन के स्वरूप में भी उसकी गुड गवर्नेंस, मतलब इस शासन से संबंधित महत्वपूर्ण उसमें सुधार के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। अब है हम लोग देखते हैं इस शासन के स्वरूप तथा इसके अंतर्गत होने वाली अंतःक्रियाएं। एक ही इसमें 4 प्रकार की अंतःक्रिया हम लोग को देखने को मिलती है। सरकार व नागरिकों के मध्य अंतःक्रिया, मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन। इस मामले में सरकार व नागरिकों के मध्य एक अंतराफलक, मतलब इंटरफेस जिसको बोलते हैं पॉइंट टू कनेक्ट निर्मित किया जाता है, जो नागरिकों के लोक सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला के प्रभाव आपूर्ति का लाभ देते हुए ये बताने की कोशिश करता है कि उसे सक्षम बनाना उसका मेन कार्य है। इसके अंतर्गत जहाँ एक तरफ सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता व पहुँच को विस्तारित किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। सरकार व व्यापार के मध्य अंतःक्रिया, यहाँ ई शासन के अवसरों पर औजारों या संतरों का जो भी संयंत्र हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, उसका प्रयोग उत्पाद व सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए व्यापारिक सुविधाओं सरकार के साथ बिना किसी, आप लोग देखे होंगे ऐसा बोला जाता है कि कहीं भी कनेक्शन होने से पहले बिचौलियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसी बिचौलियों को ख़त्म करने के उद्देश्य से ये डायरेक्ट गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन की बॉन्डिंग की जा रही है, ताकि बिचौलियों की संख्या ख़त्म हो सके और जो बिजनेसमैन है अपना फोकस बिजनेस पे कर सके और अच्छे से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके और देश के लिए एक बोला जाता है जीडीपी में बढ़ोतरी के लिए बेहतर काम कर सकें। और लाल फीताशाही, मतलब भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिले। कार्य संचालन के जो कार्य लागत है उसको कम किया जा सके। अधिक पारदर्शी व शुद्ध वातावरण को सृजन करना इसका मेन उद्देश्य है। इस सरकार के साथ अंतःक्रिया, सरकार के साथ अंतःक्रिया का मतलब है सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसका मतलब इस मामले में आईसीटी यानी सूचना एवं सरकारी तकनीक का प्रयोग न केवल सरकारी संस्थाओं के कार्य संचालन में निहित सरकारी प्रक्रिया की पुनः संरचना के लिए निहित सरकारी प्रक्रिया में पुनः संरचना किया जाता है, बल्कि अलग अलग संस्थाओं के बीच सूचना एवं सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि के उद्देश्य से भी किया जाता है। एक लास्ट है सरकार व कर्मचारियों के साथ अंतःक्रिया। अमूमन जो सरकार की जो नीतियां हैं, सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता अथवा नियोक्ता की संज्ञा दी जाती है और किसी भी संगठन की तरह इसे अपने कर्मचारियों के साथ नियमित आधार पर करनी पड़ती है। अंतःक्रिया सरकार के संस्थाएं तथा उसके कर्मचारियों के मध्य एक द्विमार्गीय प्रक्रिया होती है। आईसीटी के तहत ये अंतःक्रिया तीव्र और प्रभावी बन जाती है, कर्मचारियों को संतुष्टि के स्तर पर प्रदान करती है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, नागरिक घोषणा पत्र, सिटीजन चार्टर। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक न्यू सेशन, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी यानी बेस्ट अवसर उपलब्ध कराते हुए। जब तक के लिए धन्यवाद।